नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान। मैं आपके साथ में हूं मिथुन। सत्ता का संग्राम अभी हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से एक एपिसोड चल रहा है, जिसके अंदर राजस्थान की विभिन्न विधानसभाओं के बीच अपन जाते हैं और जो विधायक कैंडिडेट है उनसे अपन मुलाकात करते हैं, उनके मुद्दे जानने की कोशिश कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाने वाले हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव जीतने वाले हैं। इसी कड़ी में जैतारण विधानसभा के अंदर है और हमारे साथ में है कांग्रेस विधानसभा के एक विधायक उम्मीदवार नीतीश जी चौहान। आइए इनसे अपन बात करते हैं कि इनके कौन कौन से मुद्दे और किन मुद्दों पर ये जनता के बीच जा रहे हैं। नीतीश जी, सबसे पहले आपका ग्रामीण राजस्थान पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार। मैं नीतीश चौहान आपके ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण 116 के 3,14,000 मतदाताओं का सादर नमस्कार, प्रणाम। जी नीतीश जी, सबसे पहले अपन ये जानना चाहेंगे कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा और आपकी शिक्षा कहाँ तक रही? मैं BA LLB हूँ जी। पारिवारिक पृष्ठभूमि से पास ही गांव निबोल से मेरी जन्मस्थली रही है। जी। मेरे पिता मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर्ड रहे हैं। जी। मेरे बड़े भाई है जगदेव जी, जो रिसेंटली प्रधान प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस से। जी। और अभी पंचायत समिति सदस्य है। जी, बहुत अच्छा। सर, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? साहब, राजनीति के आने के लिए एक ऐसा होता है कि हम जो जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। जी। और जनता के कई मुद्दे होते हैं। जी। कई उन मुद्दों को सुलझाने के लिए और जनता की उन भावनाओं को कदर करने के लिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उस प्लेटफॉर्म के लिए मैंने राजनीति में कॉलेज टाइम से मैं राजनीति में हूँ। जी। और कॉलेज टाइम से मैंने राजनीति का प्रयास कर रहा हूँ और पिछले 35 सालों से मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस का सदस्य हूँ। जी जी जी। नीतीश जी, क्या कारण रहेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी नीतीश जी को मैदान में उतारे? कारण में ऐसी बात है साहब कि जो ये विधानसभा क्षेत्र जैतारण है, ये मुख्यतः कांग्रेस का क्षेत्र रहा है शुरू से ही। जी। लेकिन काफी लंबे समय से यहाँ से कांग्रेस पिछड़ रही है। जी। उसके कई कारण रहे हैं। जी। और उस कारणों के तहत ही हमने हमारी दावेदारी की है कि जो कारण रहे हैं उन कारणों को समझते हुए कि क्या क्या कमी रह गई है, कांग्रेस यहाँ से क्यों नहीं बढ़त ले रही है। जी। उन कारणों की हमने एक विस्तृत तरीके से जांच की है, समीक्षा की है, सभी जन भावनाओं को उस बारे में पूछा है। तो पूछने से ये पता चला है कि कहीं न कहीं कुछ स्पेशल कमी रही है। जी। उस कमियों को हमने देखा है, तो उस देखने के माध्यम से ये पता चला है कि भाई यहाँ एक नए चेहरे की जरूरत है। जी। एक नौजवान की जरूरत है। जी, जो आज की जनता को चाहिए और उसलिए हमने ये प्रयास किया है। जी बिल्कुल। सर, इस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार है। जी। तो आप अशोक गहलोत जी की जो सरकार है उससे कितना क्या संतुष्ट है सर? श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की सरकार वर्तमान में कांग्रेस में है। अच्छी सरकार है उनकी। जन भावनाओं के लिए अच्छी योजनाएं दी है उन्होंने, प्रत्येक तबके को, प्रत्येक वर्ग को, और जहाँ तक मानना है हर एक व्यक्ति तक सुलभ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है और अच्छी योजनाएं दी है प्रदेश को। लेकिन विपक्ष का तो ये कहना है कि ये चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चुनावी रेवड़ियां जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। जनता को जो चीज चाहिए और वो अगर जो सत्ता है और वो अगर देती है तो वो चुनावी रेवड़ियां जैसी बात नहीं। चुनाव तो बाद का मुद्दा रहता है, लेकिन जनता की सुविधाओं को और क्षेत्र के विकास को और उनकी भावनाओं को समझते हुए योजना तो उनके लिए सही है। जी जी। नीतीश जी, आपके कोई सामाजिक कार्य क्या क्या रहे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से, अगर आप गिनाना चाहे तो? साहब, मैं पिछले 20-25 सालों से सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सामाजिक संगठनों के माध्यम से कई कार्य किए हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन भी किए हैं, कई संघर्ष के कार्य किए हैं, गरीब तबके के लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास भी किया है और कई संगठन से जुड़े हुए उन संगठन में मैं बतौर पदाधिकारी भी रहा हूँ और उन संगठनों के माध्यम से हमने कई अनेकों कार्य किए हैं जिससे हर गरीब असहाय को मदद मिल मुख्य कार्य कोई आप अगर गिनाना चाहे तो? मुख्य कार्य में जैसे कोई पीड़ित वर्ग है
जिसको न्याय प्राप्त करने में कोई समस्याएं होती है या उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो उसके संघर्ष में हमने उनके साथ खड़े रहकर उनकी पैरवी की है। जी। वर्तमान में अभी यहाँ पर जैतान विधानसभा के अंदर अविनाश जी एमएलए साहब है जी। तो उनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट है सर? श्रीमान अविनाश जी गहलोत जो हमारे एमएलए है, जो 18 में जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जी। कार्यकाल ओवरऑल उनका अच्छा रहा है। युवा है, नौजवान है और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उन्होंने ऑपोजिट गवर्नमेंट रहते हुए अपनी पर डे उपस्थिति विधानसभा में दी है जी। और क्षेत्र के विकास में भी जितना संभव हुआ है उतना विकास करवाया है। तो आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट है सर? मेरे संतुष्टि से असंतुष्टि से कोई नहीं, जो भी विकास हुआ है वो जनता देख रही है और जनता को ये भी पता है कि सरकार किसकी थी और एमएलए किस पार्टी से थे। जी जी। अगर कांग्रेस पार्टी अगर आप पे विश्वास ना करे और टिकट ना दे तो क्या आप तीसरा रास्ता अपनाएंगे सर? देखो साहब, टिकट देने या नहीं देने या पार्टी के भरोसे की बातें हैं, ये एक अलग मामले की बातें हैं। जो पार्टी का जो पैनल होता है, जो सर्कुलर है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष को अपना आवेदन देंगे, ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी के मार्फत ऊपर कमेटी में पहुंचाएंगे, वहाँ सभी आवेदनों पर समीक्षा की जाएगी और पार्टी अपने लेवल पे समीक्षा करती है, सारी चीज़ें देखती है कि किस कैंडिडेट की क्या स्थिति है, वहाँ के धरातल की पृष्ठभूमि क्या है और पार्टी को लेकर वहाँ क्या चल रहा है, पार्टी कैसा उम्मीदवार चाहती है जी। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पार्टी उम्मीदवार अपना घोषित करेगी। हाँ जी। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि आप तीसरा रास्ता अपनाएंगे अगर पार्टी अगर आपको विश्वास ना करे तो, या फिर पार्टी के प्रति आपका समर्पण रहेगा? पार्टी से मेरी एक लंबी मांग रही है टिकट को लेकर जी। मैं पिछले 3 विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहा हूँ जी और टिकट की मांग कर रहा हूँ जी। और टिकट की मांग के पीछे भी एक अहम जो चीज़ है वो ये है कि जो एक तबका है, बहुत बड़ा तबका है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग एसी वर्ग का तबका है जी, जिसका 81,000 वोट लगभग यहाँ विधानसभा में है जी। तो वो हर बार अपना वोट देते हैं। बिल्कुल। तो उस वोटों जो वो वोट भी निर्णायक रहते हैं जी। तो उनके देखते हुए उनकी भी एक नई मांग रही है कि पिछले 70 सालों में हमारे किसी वर्ग विशेष के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, तो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसी मांग है तो एक बार उसके ऊपर विचार करें। जी नीति जी। नीति जी, जैतान विधानसभा के प्रमुख मुद्दे क्या क्या है? यहाँ पर आप किन मुद्दों को लेकर जैतान विधानसभा और जनता के सामने उतरेंगे? जो विशेष मुद्दे ये हैं कि विधानसभा में जो क्षेत्र के मुद्दे रहते हैं, हर बार विकास के मुद्दे रहते हैं, रोजगार के मुद्दे रहते हैं, जल पानी लाइट और किसानों के लिए जो स्पेशल मुद्दे रहते हैं जी, और भी जो हर व्यक्ति तक एक सुलभ सुविधा के लिए जो मुद्दे रहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्पेशल 100 एजेंडों का एक एजेंडा पत्र लिया है मेरा। मुख्य रूप से उसमें हर व्यक्ति को, परिवार को रोजगार का है जी, कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार दिलाया जाएगा जी, और हर गांव में एक स्पेशल टीम होगी जो उनके लिए कार्य करेगी, उनकी जन भावनाओं को सुनेगी, उनके मुद्दों पर विशेष चर्चा करेगी। ब्लॉक स्तर पे हमने एक कार्य किया, ब्लॉक स्तर पे भी हम एक ऐसा केंद्र स्थापित करेंगे जो पूरे क्षेत्र को शिकायतों को है या उनके किसी कारणों को सुनने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो किसानों को जो लाइट कम मिलती है या जैसे कभी फसल वगैरह नष्ट हो जाती है, तो उनके लिए भी स्पेशल नियम बनाने और स्पेशल योजना लाने का जो हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा जी। आखिर में नीति जी, आप हमारे ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से जैतान की जनता को क्या संदेश या अपील करना चाहिए? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जैतान विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि चुनावी एजेंडा है और चुनाव आ ही गए हैं, सबको पता भी चल गया है कि हमें किसी न किसी एक उम्मीदवार को टिकट देकर, एक व्यक्ति को मतदान देकर उसको जिताना है। तो मेरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से ये अपील रहेगी कि एक अच्छे व्यक्ति को, एक समझदार व्यक्ति को जो आपके एक अच्छे नेतृत्व का धनी हो और आपकी बात को विधानसभा में रख सके और आपके क्षेत्र का विकास कर सके, उसको वोट देकर जिताने का प्रयास करें। जी,
ये थे नितेश जी चौहान जो जैतारण विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारी रख रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है और उससे पहले पार्टी इनके ऊपर विश्वास करके अब मैदान में उतारती है या नहीं उतारती है, ये तो देखने वाली बात हो गई। अभी तक के लिए देखते रहिए आप ग्रामीण राजस्थान सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन और साउंड नेड़ेवाल के साथ मिथुन रेड्डी। धन्यवाद।